Hello everyone. Hope everyone doing well. Welcome to my YouTube channel Maths by Peeyush Tiwari Sir. Dear students, जैसा कि आप और हम सब लोग लॉजिक, मैट्रिसेस, डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के चैप्टर्स पे मैंने वीडियो बनाया और आप लोगों ने उसे देखे। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स मुझे मिले, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है, आप लोगों ने अपने दोस्तों को शेयर किया है। वंस अगेन थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आपके बहुत सारे कमेंट मिले कि सर हमें इंटीग्रेशन पे पूरा वीडियो चाहिए इन डिटेल। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को इंटीग्रेशन का फर्स्ट पार्ट वीडियो रिलीज कर रहा हूँ। आप लोग इस पूरे वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखें। माय डियर स्टूडेंट्स, आई विल प्रॉमिस यू दैट कि मैं इंटीग्रेशन का एकदम बेसिक मतलब बेसिक फॉर्मूले से लेके पूरा चैप्टर के एंड तक सारे पार्ट्स को सिस्टेमेटिक वे से पूरा कवर करूंगा। बट माय डियर स्टूडेंट्स, आप खुद से और मुझसे एक प्रॉमिस करें कि आप एक भी पार्ट बीच में स्किप नहीं करेंगे। आप एक नोट्स बनाएंगे और आप ध्यान से हर एक वीडियो को अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे और बुक के अंदर प्रैक्टिस करोगे। सेकंड पार्ट देखने के पहले आपका फर्स्ट पार्ट का वीडियो एकदम अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। सिमिलरली जब आप थर्ड पार्ट देखने जाएंगे तो आपका फर्स्ट और सेकंड पार्ट एकदम अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। बच्चों, ये चैप्टर बहुत लेंदी है, बट अगर आप इसे सीरियल ऑर्डर में पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर लाइन से देखते जाएंगे, आई विल गिव यू गारंटी दैट कि आपको इंटीग्रेशन में कोई डाउट नहीं आएगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर सीए फाउंडेशन, एमएचटी सीईटी, जेई मेंस, जेई एडवांस एंड मेनी मोर एंट्रेंस एग्जाम्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन चैप्टर पे मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की भी वीडियो रिलीज करूंगा आफ्टर थियरी होने के बाद। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, बी रेडी फॉर टुडेज लेक्चर। बी रेडी एवरीवन। वेलकम बैक एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर का नाम है इंटीग्रल्स, वो जो कि दो पार्ट में डिवाइड है, इनडेफिनाइट इंटीग्रल, डेफिनाइट इंटीग्रल। जो मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, इस चैप्टर का नाम है इनडेफिनाइट इंटीग्रल्स। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन कंप्लीट होने के बाद हम लोग डेफिनाइट इंटीग्रेशन पे जाएंगे। Indefinite integration, my dear students, broadly divided in three parts: integration by substitution, integration by partial fraction, integration by parts. Now, my dear students, what is integration? इंटीग्रेशन पे सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने, जिस मैथमेटिशियन ने काम किया था, उनका नाम है G. W. Leibniz. He was the great mathematician who worked on integration. My dear students, जैसे कि आप जानते हैं हमने डेरिवेटिव पढ़ा। व्हाट इज द यूज ऑफ डेरिवेटिव? डेरिवेटिव का यूज क्या है? डेरिवेटिव का सबसे बड़ा यूज है किसी भी कर्व का टेंजेंट फाइंड करने में यूज होता है। कोई भी कर्व दिया है, अगर हमें उसका टेंजेंट फाइंड आउट करना है तो हम डेरिवेटिव का यूज करते हैं। सिमिलरली, व्हाट इज द यूज ऑफ इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन हम क्यों पढ़ रहे हैं, उसका यूज क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? इंटीग्रेशन का सबसे बड़ा यूज है एरिया फाइंड करना। कोई भी कर्व दिया है, किसी भी ग्राफ है, उसका एरिया फाइंड करना। इंटीग्रेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंटी डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का अपोजिट वर्ड है इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंटी डेरिवेटिव। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रीमिटिव। आप देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने पॉइंट्स को हाईलाइट किया है कि इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव और प्रीमिटिव भी कह सकते हैं। ये ब्लू लाइन से मैंने हाईलाइट किया है। इज दैट क्लियर एवरीवन? नाउ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंटी डेरिवेटिव is called as integration. What is integration? Process of finding antiderivative. Process of finding antiderivative is called as integration. Now, my dear students, let us start from a basic properties and formulas. My dear students, as we know that this is a symbol of integration. This is a symbol of integration. इंटीग्रेशन के बाद f of x
dx. It is read as integration of f of x with respect to x. It is read as integration of f of x with respect to x. For example, अगर लिखा है integration x square dx, it is read as integration of x square with respect to x. This dx को बोला जा रहा है with respect to x, and this is a symbol of integration. This is a symbol of integration, and this is f of x. ये आपका f of x हो गया. Now, my dear students, let us proceed to the basic formulas. Now, we know that integration of k. What is k? K का मतलब है constant. What is the integration of k with respect to x? The formula says that k into x plus c. What is this c? This c is called as integration constant या integral constant. Integral constant. Integral constant. Now, my dear students, how to identify k? हम k को कैसे पहचानेंगे? हमें कैसे पता कि भैया ये constant है? So integration bracket 2dx. आपको ये चेक करना है कि अगर ये with respect to x है, with respect to x है, तो ब्रैकेट के अंदर x नहीं होना चाहिए, x नहीं होना चाहिए. सो अगर x नहीं होगा तो उसे हम कांस्टेंट बोलेंगे. सो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 2? द आंसर इज 2x प्लस c. यहाँ पे k हो गया 2. कम ऑन एवरीवन, चैट बॉक्स में डालिएगा अभी आप लोग आंसर, कमेंट बॉक्स में करिए. व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 3 विथ रिस्पेक्ट टू x? तो क्या इस ब्रैकेट के अंदर x है क्या? यस के लिए y टाइप करिए, नो के लिए n. वेरी गुड. नहीं है ना? व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 3? 3x plus c. वेरी गुड. नाउ व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 7? कम ऑन, चेक करो ब्रैकेट के अंदर x है, नहीं है. जब x नहीं है तो हो गया कांस्टेंट. व्हाट इज द आंसर? 7x plus c. माय डियर स्टूडेंट, ये c आपको क्यों लिखना है? क्योंकि इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहलाता है ना. ये जो इंटीग्रेशन है माय डियर स्टूडेंट, ये पूरा का पूरा जो इंटीग्रेशन है वो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी पे डिफाइन हुआ है. मतलब रियल लाइन पे. किस पे डिफाइन हुआ माय डियर स्टूडेंट्स? रियल लाइन पे ना. जब माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी पे डिफाइन हुआ है, मतलब हमें पता ही नहीं था इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और इसका एंडिंग पॉइंट क्या है. तो जब आप इंटीग्रेशन लेते हो तो इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलता, तो हमें अप्रोक्सीमेट आंसर मिलता है. सो उसे एग्जैक्ट आंसर बनाने के लिए हम लोग प्लस सी ऐड कर देते हैं. इज दैट क्लियर? इंटीग्रेशन का एक दूसरा भी मतलब है माय डियर स्टूडेंट्स. समझो एक कांच का ग्लास ग्लास है. कांच का क्या है? ग्लास. आपके हाथ से छूट जाएगा तो वो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा. कांच का ग्लास हाथ से छूटेगा तो बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे. तो ईच पार्टिकल्स इज कॉल्ड एज डेरिवेटिव. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, समझो वो सारे पार्टिकल्स को आपने ज्वाइन कर दिया, मतलब कलेक्ट कर लिया, कलेक्ट करके मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को दिया, और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने उस टुकड़े से वापस कांच का ग्लास बनाया. नाउ माय डियर स्टूडेंट, समझ लो ओरिजिनल वेट कांच के ग्लास का 100 ग्राम था. ओरिजिनल वेट 100 ग्राम था. टूटने के बाद जब आप उसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में दोगे तो क्या उसका वेट वापस 100 ग्राम हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में यस के लिए वाई और नो के लिए एन टाइप करिए. वेरी गुड. बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया नो सर नहीं होगा. तो क्या होगा? 100 ग्राम नहीं होगा तो क्या होगा? यस, वेरी वेरी क्लोज टू 100. वेरी वेरी क्लोज टू 100 में कितना हो सकता है? 99 ग्राम, 99.5 ग्राम. यस, वेरी गुड. इज दैट क्लियर? बट एग्जैक्ट 100 नहीं होगा ना, बहुत क्लोज होगा ना 100 के. तो 99.5 ग्राम हुआ. तो ये जो 0.5 ग्राम बच गया है ना, जो समझो कांच का पार्टिकल था जो हमारी आंखों से नहीं दिखा, वो तो हम नहीं उठा पाए. तो 0.5 जो ग्राम है, ये 0.5 ग्राम हम लोग प्लस सी से डिनोट करते हैं. किससे? प्लस सी. होप दैट आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग इंटीग्रेशन में प्लस सी क्यों लिखते हैं. ये जो मैंने एग्जांपल दिया ये हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं.
Now, my dear students, continue the next example. What is the integration of e square? E square का इंटीग्रेशन, कम ऑन, देखिए ये ब्रैकेट में x है क्या? नहीं है ना? व्हाट इज द आंसर? e स्क्वायर इंटू एक्स प्लस सी। तो होप दैट आपको सबसे पहला फॉर्मूला क्लियर हो गया कि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट इंटू एक्स प्लस सी होता है। लेट अस प्रोसीड टू द सेकंड फॉर्मूला। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, द सेकंड फॉर्मूला इज इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n, which is equal to x raised to n plus 1 upon n plus 1 plus c. Dear student, यहाँ पे एक additional condition है, n is not equal to minus 1. Now let us see few examples based on it. First example, what is the integration of x? Come on, try. What is n? N is a number. N is a number. So what is the power here? 1. तो n क्या हो गया? n हो गया 1. यस, सब्सटीट्यूट हियर, एन के प्लेस पे 1 डाल दो, क्या हो जाएगा बोलो? एक्स रेज टू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस सी। सो वी गेट एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। इज दैट क्लियर? नाउ लेट अस सॉल्व द सेकंड एग्जांपल। ट्राई, सब लोग बुक में सॉल्व करो साइमल्टेनियसली माय डियर स्टूडेंट्स। अगर आपको इंटीग्रेशन सीखना है अच्छे से तो मेरे साथ में आप बुक में सॉल्व करिए। कम ऑन, ट्राई। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर? व्हाट इज एन? यहाँ पे एन हो गया 2। व्हाट इज एन? एन इज 2। चलो क्या हो जाएगा बोलो? एक्स रेज टू 2 प्लस 1, क्योंकि एन के प्लेस पे 2 डालोगे, 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस सी। सो क्या हो जाएगा? दैट इज एक्स रेज टू 3 अपॉन 3 प्लस सी। इज दैट क्लियर एवरीवन? नाउ लेट अस कंटिन्यू टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू माइनस 2? फॉर्मूला मत भूलिए, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है एक्स रेज टू एन का इंटीग्रेशन एक्स रेज टू एन प्लस 1। बार बार बोलते रहो, मुंह से बोलते रहो, याद हो जाएगा। एन प्लस 1 प्लस सी। बच्चों कोई भी चीज ना बोलने से याद होती है। आप सन सॉल्व करते रहिए, बोलते रहिए। व्हाट इज एन हियर? कम ऑन, ट्राई। व्हाट इज एन? एन इज माइनस 2। so what is the answer? x raised to minus 2 plus 1 upon minus 2 plus 1 plus c. So what is the answer? x raised to minus 1 अपॉन माइनस 1 प्लस सी। चलो राइट, देखो ये माइनस 1 को मैं साइड में लिख देता हूँ, माइनस, ये जो माइनस 1 है उसको साइड में। कैन आई राइट एक्स रेज टू माइनस 1 को 1 अपॉन एक्स रेज टू 1? इज दैट क्लियर? ये जो माइनस 1 है ना उसको मैंने साइड में लिख दिया। तो व्हाट इज द आंसर? माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस। नाउ माय डियर स्टूडेंट, कैन आई राइट एक्स रेज टू माइनस 2 को 1 अपॉन एक्स स्क्वायर? कम ऑन, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx is minus 1 upon x plus c. Remember, my dear student, this is very, very important. Many times we will use this is in the numericals. Let us proceed to the next question. Fourth part. What is the integration of x raised to minus 3 dx? Come on. That is x raised to minus 3 plus 1 upon minus 3 plus 1 plus c. So we get x raised to minus 4 minus 3 plus 1, that is x raised to minus 2 upon minus 2 plus c. Now my dear student, ये minus 2 को मैं साइड में लिखता हूँ, like minus 1 by 2, okay? और ये x raised to minus 2 upon में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 upon x square, because we know that a raised to minus m is 1 upon a raised to m, okay? तो x raised to minus 2 जब upon में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर. So we get minus 1 upon 2x square plus c. Is that clear everyone? Hope that आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा. Let us proceed to the next sum. Fifth question. What is the integration of x raised to minus 4 dx? चलो डायरेक्ट दिमाग लगाओ, कम ऑन। तो आप देख सकते हो x raised to minus 4 का क्या हो जाएगा?
-4 plus 1 upon -4 plus 1 plus c. So we get x raised to -3 upon -3 plus c. Now my dear student, इसके सामने आ जाओ. इंटीग्रेशन ऑफ अगर x रेज टू 4 है, समझो पॉजिटिव है, तो क्या हो रहा है चेक करो. 4 plus 1, 4 plus 1 plus c. So we get x raised to 5 upon 5 plus c. Now compare both the problems. अगर -4 है तो -3 हो रहा है, और अगर 4 है तो 5 हो रहा है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब ये बात को ध्यान में रख के आप मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाक से आंसर बताएंगे. नाउ कम ऑन, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू -6? चैट बॉक्स में डालिए. वेरी गुड. प्रीवियस सम रिफर करिए. देखो -4 था तो -3 हुआ ना. तो अभी यहाँ क्या है, -6, तो क्या हो जाएगा, -5 अपॉन -5 प्लस c. कम ऑन, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 6? 6 है ना, क्या हो जाएगा, x रेज टू 7 अपॉन 7 प्लस c. नाउ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सम की तरफ चलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स. व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट x? लेट अस सिंप्लीफाई, व्हिच इज इक्वल टू, नाउ इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट का मतलब होता है 1/2, पावर में 1/2. ओके. नाउ व्हिच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये x रेज टू हाफ ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो माइनस हाफ. नाउ व्हाट इज n? हियर n इज माइनस हाफ. यहाँ पे n क्या हो गया, माइनस हाफ. व्हाट इज द आंसर? कम ऑन, द आंसर इज x रेज टू n प्लस 1. फॉर्मूला क्या है, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c. तो कंटिन्यू करिए, विच इज इक्वल टू x रेज टू माइनस हाफ प्लस 1, दैट इज हाफ अपॉन हाफ प्लस c. सो ये 1/2 ऊपर चला जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा. रेसिप्रोकल है ना, ये 1/2 जब न्यूमरेटर में जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, ऊपर जाएगा. ओके. 2 x रेज टू हाफ प्लस c. सो वी गेट 2 रूट x, क्योंकि x रेज टू हाफ को हम रूट x लिख सकते हैं. सो फाइनली माय डियर स्टूडेंट्स, हमें क्या मिला, हमें मिला 1/√x का इंटीग्रेशन होता है 2√x प्लस c. ये आप डायरेक्ट लर्न कर लो बच्चों, इसे याद रखो. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2√x प्लस c. ये मैंने आपको डिराइव करके दिया. लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट सम. इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये सेम फॉर्मूले की तरह करोगे तो यू विल गेट x रेज टू, इसका पावर क्या है, 1, तो ये हो जाएगा -1. ध्यान से देखिएगा जरा, ये सबको नोट करिएगा. नाउ व्हाट इज n हियर, n इज -1. तो बाय द फॉर्मूला x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. नाउ माय डियर स्टूडेंट, वी गेट x रेज टू 0 अपॉन 0. पर डिनोमिनेटर में 0 आता है तो नॉट डिफाइन हो जाता है. इज दैट क्लियर? सो माय डियर स्टूडेंट, इसका मतलब ये जो सम मैंने किया है, ये सम हमारा रॉन्ग है. दिस इज द रॉन्ग स्टेप. दिस इज रॉन्ग. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने जानबूझ कर रॉन्ग किया है, जिससे आपको पता चले कि ये मेथड आपको एग्जाम में नहीं करना है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज द राइट आंसर? इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx. The answer is log modulus of x plus c. Log mod x plus c. Very important. Now, my dear student, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर इसका log mod x आंसर कैसे आया? तो my dear students, ये इसका आंसर आपको आने वाले वीडियो में मिलेगा. आप वेट करिए, सारे वीडियोस देखते जाइए, इसका आंसर आपको पता चल जाएगा. नेक्स्ट वीडियो में आपको इस क्वेश्चन का आंसर हम दे देंगे. तो फिलहाल दिस इज दिस इज अ फॉर्मूला. आप इसे एज अ फॉर्मूला ट्रीट करिए और इसे याद रखिए कि 1 अपॉन एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन लॉग मॉड एक्स प्लस सी होता है. ये प्रोसेस रॉन्ग है. आपको इस तरीके से इस सम को हैंडल नहीं करना है. लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट सम. व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स? नाउ लेट अस सिंप्लीफाई रूट एक्स का इंटीग्रेशन. सो इंटीग्रेशन रूट का मतलब पावर में 1/2. इज दैट क्लियर? सो पावर में 1/2 है, एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला लगाइए. एक्स रेज टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1
प्लस सी। नाउ व्हाट इज हाफ प्लस वन? साइड में सॉल्व कर लो। हाफ प्लस वन, टेक एलसीएम। वन वन जा वन, टू वन जा टू अपॉन टू, सो वी गेट थ्री बाई टू। तो हाफ प्लस वन क्या मिला हमें? हमें हाफ प्लस वन थ्री बाई टू मिला। सो लेट अस सिंप्लीफाई। वी गेट एक्स रेज टू थ्री बाई टू अपॉन थ्री बाई टू प्लस सी। ये थ्री बाई टू न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा? टू बाई थ्री एक्स रेज टू थ्री बाई टू प्लस सी। सो फाइनली वी गेट रूट एक्स का इंटीग्रेशन होगा टू बाई थ्री एक्स रेज टू थ्री बाई टू प्लस सी। My dear students, remember this formula. This formula is very very important. Very important. ये हमारे सम में काफी टाइम यूज होगा, तो आप इसको एज अ फॉर्मूला याद रखिएगा। होप दैट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्लियर? लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन ऑफ सपोज एफ ऑफ एक्स है प्लस जी ऑफ एक्स है। इज दैट क्लियर? या प्लस या माइनस, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे लेते हैं? तो हम लोग इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स का भी ले लेंगे, प्लस या माइनस जो भी होगा हम लोग इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स का भी लेंगे। सो दिस इज द अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन या फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। नाउ लेट अस एग्जांपल टेक वन मोर एग्जांपल। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सेवन dx? नाउ माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहला स्टेप होता है कि हम सबसे पहले लिखेंगे लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सेवन dx। नाउ डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज आई? ये आई को बोला जाता है वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन। या आई को क्या बोला जाता है? वैल्यू वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, इस क्वेश्चन का आंसर हमने आई माना है। इस क्वेश्चन का आंसर हमने क्या अज्यूम कर लिया कि इस क्वेश्चन का आंसर आई आता है। नाउ हमें आई फाइंड आउट करना है। इज दैट क्लियर? लेट अस कंटिन्यू। नाउ विच इज इक्वल टू, तो अभी अभी अब ऊपर हमने प्रॉपर्टी पढ़ाया। क्या प्रॉपर्टी पढ़ाया? कि ये इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स का भी लेना है और यही इंटीग्रेशन हमें जी ऑफ एक्स का भी लेना है। सो लेट अस अप्लाई। वी गेट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेवन डीएक्स। लेट अस सिंप्लीफाई। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? एक्स रेज टू एन। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्स रेज टू एन? एक्स रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। सो वी गेट एन प्लस वन, तो टू प्लस वन कितना होगा? थ्री। तो एक्स रेज टू थ्री अपॉन थ्री प्लस, ये क्या हो गया बच्चों? ये कांस्टेंट हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें एक्स नहीं है, केवल नंबर है, ओनली नंबर। तो सेवन हो गया कांस्टेंट, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन मैंने पढ़ाया आपको, कांस्टेंट इनटू एक्स। नाउ माय डियर स्टूडेंट, प्लस सी केवल एक बार लिखते हैं। ऐसा नहीं कि इसका इंटीग्रेशन लिया तो भी प्लस सी लिखा और इसका इंटीग्रेशन लिया तो भी प्लस सी। सी का मतलब क्या है? सी का मतलब है कांस्टेंट। इज दैट क्लियर? तो वन टाइम ही लिखते हैं। क्यों? देखो, टू क्या है? कांस्टेंट। सेवन क्या है? कांस्टेंट। दोनों ऐड करोगे तो क्या आएगा? नाइन। नाइन भी कांस्टेंट है। तो अब सी वन लिखो और दूसरे इंटीग्रेशन के लिए सी टू लिखो, दोनों ऐड होके तो सी ही आएगा ना। तो हमें दो दो बार कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है, हम केवल एक ही बार कांस्टेंट लिखते हैं। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो ध्यान में रखिए, तो हमें बार बार कांस्टेंट नहीं लिखना है, हमें दोनों का इंटीग्रेशन लेने के बाद केवल एक ही बार प्लस सी लिखना है। सो फाइनली व्हाट इज द आंसर? फाइनल आंसर इज आई इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन थ्री प्लस सेवन एक्स प्लस सी। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो ये हमने आपको एक एग्जाम्पल बताया जहां पे हमने इंडिविजुअली दोनों के इंटीग्रेशन लिए हैं। लेट अस सी वन मोर एग्जांपल। इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x माइनस टू एक्स dx। तो स्टार्ट कैसे करोगे? कम ऑन, सॉल्यूशन। लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e रेज टू x माइनस टू एक्स dx, विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e रेज टू x dx माइनस इंटीग्रेशन टू एक्स dx। डियर स्टूडेंट्स, आप याद रखिए, e रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन e रेज टू एक्स होता है ऑलवेज। e रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन हो गया e रेज टू एक्स माइनस
माय डियर स्टूडेंट्स, जो ये कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन में केवल कांस्टेंट होता है, ओनली टू होता है तो 2x होता है, बट टू के साथ अगर कोई फंक्शन है तो कांस्टेंट को बाहर लेना है। दैट मीन्स मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ के इंटू एफ ऑफ एक्स है। तो आपको क्या करना है, आपको के बाहर लेना है और बाद में एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन लेना है। होप दैट आपको समझा होगा पीयूष सर क्या कह रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो हम टू बाहर ले लेंगे, टू को क्या करेंगे, बाहर लेंगे और इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डीएक्स। नाउ माय डियर स्टूडेंट, हम लोग फिलहाल प्लस सी नहीं लिखेंगे। क्यों प्लस सी नहीं लिखेंगे? क्योंकि अभी तक इंटीग्रेशन बाकी है। पूरा इंटीग्रेशन लेने के बाद प्लस सी लिखना है। ई रेज टू एक्स माइनस टू। नाउ व्हाट इज एफ ऑफ एक्स हियर? हियर एफ ऑफ एक्स इज एक्स ना। व्हाट इज एफ ऑफ एक्स? यहाँ पे एफ ऑफ एक्स एक्स है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे बच्चों, यहाँ पे एक्स आएगा ना। ये टू बाहर लिया तो एक्स बचा। नाउ टू, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स? एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला, तो n plus 1 that is x square upon 2 plus c. 2 to get cancel. So final answer e raised to x minus x square plus c. So my dear students, मैंने previous sum आपको प्लस वाले पे सिखाया है। इज दैट क्लियर? देखिए आप देख सकते हैं ये सम में हमने क्या लिया था, प्लस लिया था, और नेक्स्ट एग्जांपल हमने माइनस पे लिया है। नाउ माय डियर स्टूडेंट, लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट एग्जांपल। नाउ integration of, next important point, what is the integration of e raised to x? The formula is says that अभी अभी हमने पढ़ाया था e raised to x का इंटीग्रेशन e raised to x plus c होगा। Now similarly, remember it, what is the integration of e raised to minus x? The formula says that minus e raised to minus x plus c. What is the integration of log x? My dear friends, log x का इंटीग्रेशन का कोई भी फॉर्मूला नहीं है, ये एग्जांपल है। बट मैं यहाँ पे आपको इसका फॉर्मूला, मतलब इसका आंसर बता देता हूँ। इसके आंसर को लर्न कर लीजिए, बिकॉज इसका आंसर जो है एज अ शॉर्टकट यूज होगा। तो इसका आंसर है एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस सी। माय डियर स्टूडेंट्स, इधर से अगर आप x कॉमन लोगे तो वी गेट log x माइनस वन प्लस सी विच इज इक्वल टू x log x। ना वन, वन को हम लॉग ही लिख सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, वन को लॉग ही लिख सकते हैं। जस्ट रिमेंबर इट वन पॉइंट कि लॉग ही हमेशा वन होता है, लॉग ही हमेशा वन होता है, ये आप याद रखिए। तो अभी हमने क्या किया, वन के प्लेस पे क्या लिख दिया, लॉग ही। वन के प्लेस पे लॉग ही लिखा। नाउ विच इज इक्वल टू एक्स इंटू what is log a minus log b? We know that log a minus log b is log a upon b plus c. So what is the final answer? The final answer is x log of x upon e plus c. My dear students, आपको क्या करना है, आपको ये दो बॉक्स याद रखना है एज अ शॉर्टकट। एक ये लाइन आपको याद रखनी है, दूसरी आपको ये लाइन याद रखनी है। रिमेंबर बोथ द पॉइंट्स, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम्स में किसी का भी यूज हो सकता है। सो यू शुड रिमेंबर दिस टू बॉक्सेस। So what is the integration of log x? Integration of log x is x log x minus x plus c, or x into log of x upon e plus c. Is that clear everyone? So my dear students, मैंने आपको पूरे बेसिक एग्जांपल्स करा दिए हैं ना। आप ये देख सकते हैं, ये कुछ मीनिंग्स हैं, सिंबल्स हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, इट इज, इसका मतलब होता है इंटीग्रल ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एफ ऑफ एक्स इन इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स में, ये एफ ऑफ एक्स कौन है, ये एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेंड कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटीग्रेंड। ये एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेंड कहते हैं। व्हाट इज एक्स इन एफ ऑफ एक्स? ये एक्स को क्या कहोगे, ये एक्स को बोला जाता है वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। एफ ऑफ एक्स को बोलेंगे इंटीग्रेंड, एक्स को बोलेंगे वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। ना अगर क्वेश्चन में लिखा रहता है ना इंटीग्रेट करो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेट? द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेट इज फाइंड द इंटीग्रल। और अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहे एन इंटीग्रल ऑफ एफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन इंटीग्रल ऑफ एफ?
एंड इंटीग्रल ऑफ एफ का मतलब एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. What is integration? Integration is the process of finding the integral. What is integration? The process of finding the integral. What is constant of integration? Any real number C. Any real number. याद रखिएगा. Constant of integration is any real number C considered as constant function. तो my dear students, ये सब बेसिक्स हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए. लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट. माय डियर स्टूडेंट्स, ये अभी अभी हमने आपको पढ़ाया कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स होगा. तो आपको इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स लेना है. इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ के इंटू एफ ऑफ एक्स. तो के बाहर आ जाता है. ये अभी अभी हमने आपको पढ़ाया. नाउ डियर स्टूडेंट, दिस आर द फॉर्मूला. मेरा हैंड रिटन फॉर्मूला है. यहाँ पे मैंने आपको फंक्शन दिया है, यहाँ पे मैंने उसका इंटीग्रेशन दिया है, और यहाँ पे डेरिवेटिव चैप्टर का फॉर्मूला है. तो आपको उससे पता चल जाएगा कि के का इंटीग्रेशन के एक्स प्लस सी होता है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है. तो ये कंपैरिजन पर्पज से मैंने हाथ से लिखकर ये फॉर्मूला आप लोगों के लिए यहाँ लाया है. आप इसे अच्छे से लिखें और एवरीडे से लर्न करें. सो टेक अ स्क्रीनशॉट और राइट डाउन इन योर नोटबुक. दिस इज द नेक्स्ट पेज, सेकंड पेज. आप इसे अच्छे से लिख लो. एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3, एक्स क्यूब का एक्स रेज़ टू 4 बाय 4 एंड सो ऑन. दिस इज द नेक्स्ट पेज. ई रेज़ टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज़ टू एक्स, ई रेज़ टू माइनस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस ई रेज़ टू माइनस एक्स, ई रेज़ टू माइनस 2x का इंटीग्रेशन ई रेज़ टू माइनस 2x अपॉन माइनस 2 प्लस c. रिमेंबर दिस फॉर्मूला. e raised to minus nx, e raised to minus nx minus n plus c, where n is real number. This is the logarithmic formula. log x मैंने बोला था अभी अभी कि आपका फॉर्मूला नहीं है, ये एक एग्जाम्पल है. ये एक एग्जाम्पल है जो आने वाले वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करके इस सम को सॉल्व करेंगे. सो अभी अभी हमने आपको डिराइव भी करके दिया. रिमेंबर बोथ द फॉर्मूलास. व्हाट इज log nx? log nx is again an example जो कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करके सॉल्व होता है. What is the derivative of a raised to x? A raised to x upon log a plus c. My dear students, let us see कि a raised to x upon log a plus c के ऊपर एक एग्जांपल करते हैं. What is integration of a raised to x? Answer is a raised to x upon log a plus c. My dear student, here a is a number. A is a number which is greater than 0 and a is not equal to 1. These are the two conditions. Now, suppose a को मैंने 7 लिया. What is 7 raised to x का integration? Come on. The answer is 7 raised to x upon log 7 plus c. Come on. What is the integration of 2 raised to x? Compare करो. So what is a here? Here a is 2. So answer is 2 raised to x upon log 2 plus c. Hope that आपको ये फॉर्मूला अच्छे से समझ गया होगा. So take a screenshot of this. Now next, this is u plus v rule. u plus v का मतलब वही f of x. इसी को आप लोग f of x plus g of x भी बोल सकते हो. u plus v को. That is integration of u plus integration of v. u minus v, integration of u minus integration of v. u into v. This is called as integration by parts. Integration by parts. Or it is also called as product rule. So this is very important formula. Very very important formula. u upon v का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता, उसके अलग अलग मेथड है. So these are the important formulas. Now this is the linear function. नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग लीनियर फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना सीखेंगे. दैट मीन्स वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला इन द नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2. सो नोट डाउन दिस फॉर्मूलास. दिस इज स्पेशल इंटीग्रल्स. दिस इज कॉल्ड एज स्पेशल इंटीग्रल्स. ये हम लोग वीडियो पार्ट
टू और थ्री में कवर करेंगे। नाउ दिस आर द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, integration of 1 upon quadratic equation with respect to x. This is the formula. Next, this is integration of 1 upon under root quadratic equation. This is the integration of under root quadratic equation. So these are very very important formula. Learn it properly. ये सारे फॉर्मूले मैं वीडियो पार्ट वन में इसलिए दे रहा हूँ बच्चों कि जिससे आपको फॉर्मूला याद रहे, तो वीडियो पार्ट टू में जब हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए. So this is the all formulas on one page. This is the next पेज. जितने भी फॉर्मूलेज मैंने दिखाए उसको वन पेज पे इसलिए बता रहा हूँ कि आपको एक बार में चाहिए तो आप एक बार में इसे नोट डाउन कर सकते हैं. दिस इज द नेक्स्ट चैप्टर का फॉर्मूला डेफिनेट इंटीग्रेशन, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में आपको वापस पढ़ाएंगे. नाउ दिस इज द रिवीजन. दिस इज द बेसिक फॉर्मूलाज जो अभी तक हमने आपको बताया. दैट इज द बेसिक फॉर्मूलाज. दिस इज फॉर इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज. ये कॉमर्स स्टूडेंट्स को अभी फिलहाल सिलेबस में नहीं है, तो अगर कॉमर्स स्टूडेंट के बच्चे इसे देखेंगे तो वो इस पार्ट को फिलहाल ओमिट कर सकते हैं. अगर साइंस वालों को ये सारे फॉर्मूले हैं, तो अगर साइंस स्टूडेंट देख रहे हैं तो साइंस स्टूडेंट इस फॉर्मूले को लर्न करें और पढ़ें. सो ऑल दिस आर द ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज फॉर साइंस स्टूडेंट्स, नॉट फॉर कॉमर्स. These are the inverse trigonometric formula for science students. Okay. So my dear students, मैंने आपको सारे formulas बता दिए. Now in the next lecture we are going to start integration of a linear function. My dear students, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें कि सर हमें वीडियो अच्छा लगा, आप पार्ट टू वीडियो भी हमें जल्दी से जल्दी रिलीज करें. इस तरह के कमेंट आपको आप जब मुझे करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ. ओके माय स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए, पार्ट टू देखने के पहले आप पार्ट वन की वीडियो को अच्छे से प्रिपेयर करें, नोट्स बनाएं और बुक के अंदर प्रैक्टिस करें. बाय एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे.